हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए गणित हम पढ़ा रहे हैं और ये है हमारे पास अध्ययन की किताब। चैप्टर नंबर है 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे रिलेटेड हमने छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे जो आपको दे दिए थे, जहाँ पे हमने घन, घना, बेलन, शंकु के बारे में बताया था। हालांकि गोला और अर्धगोला भी बाकी है, वो बताना बाकी है, लेकिन हमने सोचा कि इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, तो अगर आप कहेंगे तो इनको और अलग से वीडियोस ला देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं 13.1, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं कई बच्चों को समझ में नहीं आते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसे आसान तरीके से समझा सकूँ इस पूरी प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन को। तो हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट करके बता दीजिएगा। फ़िलहाल हम प्रश्न को शुरू करते हैं और इस जगह जब हमें पहला प्रश्न मिल जाता है प्रश्नावली 13.1 का, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 घनों को संलग्न फलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है। इस पे आधारित मैंने एक प्रश्न आपको पहले भी बताया था, पर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। अगर किसी घन की बात कर रहे हैं और इसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हैं, तो आपको 6 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला घन मिलेगा। अब इसके 5 घनों को संलग्न किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो अगर आप उनको मिलाकर रखेंगे, अभी यहाँ पे लूडो की गुट्टियाँ मेरे पास होती, पाँचों को तो मैं मिलाकर दिखाता, बट अब अज्यूम कीजिए कि ऐसे ही 5 घनों को मिलाकर कुछ रखा गया है। ठीक है, 5 घनों को ऐसे टोटल लाइन से लगा के रखा गया है। तो यहाँ पे हम इन घनों को देख सकते हैं। घनों को इकट्ठा करके हमने यहाँ पे बना लिया घनाभ, कुछ ऐसी आकृति मिलेगी। अब इस घनाभ का हमें प्राप्त करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई जो भी घनाभ होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के यहाँ पे कहने का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है हमारा फार्मूला। तब इस प्रश्न में हम आगे बढ़ेंगे। भाई बाहर थोड़ा सा शोर हो रहा है। अब इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय हमने क्षेत्रफल का सूत्र देख लिया, तो इसके लिए लंबाई क्या होगी वो आप बताइए। यहाँ पे इसकी घनाभ की लंबाई क्या होगी। एक घन की जो लेंथ अगर मान लेते हैं 6 है, तो टोटल 5 घनों की लेंथ मिलाकर 5 6 30 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब अगर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो कितना ये चौड़ा होगा इधर की ओर, तो जितना ये पहले 6 था उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 6 सेंटीमीटर लेंगे। और हाइट की अगर बात करेंगे तो हमने ऊपर तो कोई घन रखा नहीं है एक्स्ट्रा, तो 6 सेंटीमीटर ही उसका हाइट होगी। अब ऐसे में ये बन चुकी है पूरी आकृति। अब इसका हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला तो आपको वही रहेगा। अब यहाँ पे LB करते हैं, यानी 30 गुणते 6 हो जाएगा, प्लस BH यानी 6 गुणते 6 हो जाएगा, प्लस HL यानी 6 गुणते 30 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 180 आ गया, 6 छंग 36 हो गया, और यहाँ पे फिर से 6 त्रिक 18, 180 हो गया। उसके बाद इन सभी को ऐड करेंगे, 18 दूनी 36, तो यहाँ पे 0 0 0 6 मिल जाएगा, 8 8 16 16 16 3 19, हाथ लगे 1 1 1 2 1 3 396 मिल गया है। 2 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12, 2 9 18 1 19, 2 तिहाई 6 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। हमने इसको हल करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया, वैसे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ठोस गेंद एक घनाकार बक्से में पूरी तरह समाहित हो जाती है। ठीक है, तो ठोस गेंद एक घनाकार बक्से में, घनाकार बक्सा यानी कि कुछ ऐसी आकृति वाला बक्सा जिसके सभी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर दिखाई दे रही है। अब इसमें एक गेंद को रखा जाता है, गेंद है,
रखी गई है। तो भाई ऊपर और नीचे वो टच करेगी, अगल और बगल, आगे और पीछे टच करेगी, यही सबसे बड़ी गेंद हो सकती है। एक ठोस गेंद घनाकार बक्से में पूरी तरह समाहित होने का मतलब यही होता है। छोटा सा होता तो कहीं भी टिक जाता, बट पूरी तरह समाहित होने का मतलब बड़ी से बड़ी गेंद होना, तो समाहित है। घनाकार बक्से के किनारे की लंबाई, ये जो किनारे की लंबाई है ए है, तो ये भी लंबाई ए होगी, ये भी लंबाई ए होगी, सब जगह ए ही रहेगी। तो घनाकार बक्से में बचे हुए भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो गेंद का आयतन है वो माइनस करके इस घनाकार बक्से में बचे हुए आयतन को निकालना है। तो बचे हुए शेष भाग का आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा घन का आयतन, यानी घनाकार बक्से का आयतन माइनस गेंद का आयतन, गेंद का आयतन। अब यहाँ पे बातों को समझते हैं। घनाकार बक्सा का जो आयतन होगा वो ए क्यूब डायरेक्टली होगा, ठीक है, ए क्यूब ही होगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुणा करके। माइनस जो गेंद बनेगा, गेंद जो है यू होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे हमको कितना यूज़ करना है, अगर आप समझेंगे तो इसका जो व्यास होगा वो इसी ए के बराबर ही होगा। गेंद का जो व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा, तो इसका जो त्रिज्या बनेगी वो इस भुजा ए की आधी होगी। तो आर की जगह पे हम a/2 यूज़ कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें उत्तर मिलने वाला है। तो ए क्यूब माइनस यहाँ पे पाई का मान तो 22/7 यहाँ पे रखना नहीं चाहिए आई थिंक, क्योंकि रखने से कोई ज़्यादा कुछ कटने वाला है नहीं। तो 4/3 ऐसे रखा, पाई भी ऐसे रखा, और यहाँ पे ए क्यूब तो हो गया, नीचे वाला 2 दूनिया 4 दूनिया 8 बन गया, 4 से काटेंगे 4 दूनिया 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। ए क्यूब बचा है माइनस यहाँ पे 3 दूनिया 6 बचा है, और ऊपर पाई ए क्यूब मिला है। अगर यहाँ से ए क्यूब को हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस पाई/6 मिलेगा, और अगर यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर नीचे 6 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे से हम 6 निकाल रहे हैं तो ए क्यूब बटे 6 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6 माइनस पाई मिल जाएगा। इतना हो जाएगा अपना वर्ग इकाई, घन इकाई। हमारा जो शेष बचा हुआ भाग है उसका आयतन ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो तीसरा प्रश्न हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि एक घन का किनारा 4.2 सेंटीमीटर का है। तो घन की आकृति कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। इसका किनारा कितना है 4.2 सेंटीमीटर का। बहुत अच्छी बात है। इस घन से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बड़ा से बड़ा अगर हमको शंकु काटना होगा तो आधार उसका कुछ इसी प्रकार रहेगा, और ऊंचाई पे एकदम ऊपर टॉप पे जाके मिलेगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा ही हमको ये दिखाई देगा। अब इस शंकु की अगर आधार के त्रिज्या हम लेना चाहें, आधार का व्यास अगर हम लेना चाहें तो वो कितना मिलेगा, वो होगा 4.2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी के बराबर ही तो इसका व्यास बन पाएगा अधिकतम। और अगर त्रिज्या लेना चाहेंगे तो हमको इसका आधा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। इसकी हाइट सीधी सीधी ऊंचाई अगर h का मान लेना चाहेंगे तो वो 4.2 के ही बराबर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊंचा तो बना ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ऊंचाई जो हो जाएगी h बराबर वो हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो शंकु है इसका आयतन का जो सूत्र होता है, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, बस इतनी सिंपल सी बात होती है। तो 1/3 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। r का मान जो है हमको मिल गया 2.1, तो 2.1 गुणते 2.1 रख दिया क्योंकि स्क्वायर है, और गुणते h के मान जो 4.2 है वो हमने रख लिया। अब ऐसा रख लिया है तो 7×21 यहाँ पे हो रहा है तो 0.3 मिल जाएगा, और 3 से काटने पर 0.1 मिल जाएगा। कट चुका है, जो भी नीचे से भाग देना था वो हो चुका है। हमने इसी वजह से 22/7 रखा था, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा था कि ये कट रहा है। उसके बाद हमारे पास मिल रहा है 22, और यहाँ पे 0.1 मिल रहा है, और यहाँ पे 2.1 मिल रहा है, और यहाँ पे 4.2 मिल रहा है। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे बड़े आराम से, फुर्सत में आराम से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे चीज़ों का आंसर लिखेंगे, तो कराते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि 22 क्या है तो वो 11 गुणते 2 है, 2 से कराते हैं 21 में तो क्या मिल जाएगा, वो 42 मिल जाएगा, 4.2 मिल जाएगा। 4.2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कितना,
4.2 का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है कि इकाई का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 मिल जाएगा। इकाई और दहाई की संख्या का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, उसका दूना करेंगे, 8 दूनी 16, हंस लगे 1। फिर दहाई का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, 1 17। तो यहाँ पे 1764 जो मिला है ये 4.2 का वर्ग 42 का वर्ग है। अंक पे दशमलव लगा देंगे, दो अंकों पे दशमलव लगा देंगे तो मिल जाएगा ये पूरी संख्या का वर्ग। और हमने 42 का वर्ग निकाल लिया। अगर 1 से इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.768 मिल जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन। और 11 से मल्टीप्लाई करना और आसान हो जाएगा। 11 चौक 44, 4 हाथ से लगे 4, 11 छः 4 4 70, से लगे 7, 11 7 77, 77 7 7 84, से लगे 8, 11 कम 11 8 19। और हम यहाँ पे 3 अंकों पे दशमलव लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा 19.404। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस शंकु का आयतन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगी पूरी बातें। आगे हम बात को बढ़ाएंगे, चौथे नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। देखेंगे क्या है चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, एक वृत्ताकार बेलन जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। बेलन लेते हैं, ले लिया हमने, व्यास 10 सेंटीमीटर कह रहा है तो हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया है। ऊंचाई 12 कह रहा है तो ऊंचाई हमने 12 ले ली है। को अंदर की ओर काटकर एक शंकु के आकार का गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि शंकु के आधार की त्रिज्या बेलन की आधार की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई बराबर है। तो अच्छी बात है, हम यहाँ पे गड्ढा बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से गड्ढा बनेगा शंकुआकार। ठीक है, तो क्या कहा गया था, शंकु के आधार की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर, शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है। ठोस के शेष भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस के शेष भाग का इस वाले भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा काम है भाई। देखिए अगर यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई समान रखते हैं तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, या फिर एल ले लेते हैं। और जो शंकु का हो जाता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर उसमें से माइनस करेंगे, ठीक जिस प्रकार से चित्र बना ठीक उसी प्रकार से अगर माइनस करेंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच मिल जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति बन पाएगी। तो यहाँ पे वही सेम स्थितियाँ बन रही हैं और हम यहाँ पे माइनस करके डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एच और आर तो सेम ही रहने वाले। तो 2/3 यहाँ पे रख देते हैं, 22/7 यहाँ पे रख देते हैं। आर का मान जो हमको मिला है वो क्या मिला है, यहाँ पे 10 का आधा 5 मिला है तो हम यहाँ पे 5 गुणते 5 रख लेते हैं। एच का मान क्या रख देते हैं, वो 12 रख देते हैं। इसको पाई ही रखे रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे कटने वाला तो है नहीं 7। तो 3 चौकी 12 हो जा रहा है, बाकी सबको गुणा कराएंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 दाम 200 पाई हमको मिल रहा है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तो वहाँ पे वो भी लेना पड़ेगा। तो 200 रख लिया, 3.14 ले लिया। अब गुणा करा लेते हैं, बहुत आसान से हो जाएगा। तो 2 से कराएंगे, 2 चौके 8, 2 1 9 2, 2 3 6 और 2 0 पीछे लग जाएंगे, 2 अंकों पे दशमलव भी लग जाएगा। तो 628 सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर क्या था, सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या प्रक्रिया हो रही है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। और बाकी की वीडियो लेकर आएंगे।